आखिरकार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारतीय दौरा आज से शुरू हो गया। ठीक 6:35 पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगुवाई की। प्रधानमंत्री ने खुद जाकर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और क्रेमलिन ने भी इस बात पर हैरत जताई। वो भी कहते हैं कि भाई ये स्वागत जो था इतना भव्य होगा और इतना हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतना साज-धाज के साथ होगा। अनपेक्षित था कि प्रधानमंत्री खुद आकर पुतिन का स्वागत करेंगे। खैर, आज अब से थोड़ी ही देर बाद प्राइवेट डिनर देंगे प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति को। इस डिनर टेबल पर कुछ अनौपचारिक बातें होंगी। औपचारिक बातें कल होंगी हैदराबाद हाउस में, जब दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे और साथ में होगा एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधिमंडल, बहुत सारे लंबे चौड़े मसविदों के साथ, बहुत सारे मंसूबों के साथ। क्यों अहम माना जा रहा है ये दौरा? क्यों मीडिया में, अखबारों में, पूरी दुनिया में इस दौरे को लेकर इतना ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे? आइए बताते हैं क्या क्या अटकलें हैं। पहली बात तो ये कि भारत रूस का के साथ तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। सबसे ज़्यादा तेल हम खरीदते हैं रूस से, और अमेरिकी राष्ट्रपति इस बारे में नाराज़गी जता चुके हैं। कई टैरिफ हम पर थोप चुके हैं इसी खुंदक में। तो ये बहुत अहम होने जा रहा है कि भारत इस तेल सौदे को अब और आगे कितना बढ़ाएगा। ये बढ़ाया ही जाएगा, ये तो तय है। और कितने साल तक इस डील को और बढ़ाया जा सकता है और इसमें क्या क्या ख़ास बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा हथियारों का भी सबसे बड़ा ख़रीदार भारत ही है रूस से। हम सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। S-400, S-57 समेत कई डील्स को अमली जामा पहना जाएगा। कई डील्स की उम्र बढ़ाई जाएगी। 5 साल तक के लिए इस समझौते को विस्तार दिया जा सकता है। तीसरा और सबसे एक और अहम पहलू कह सकते हैं वो ये कि भारत आज जिस मुद्रा चुनौती का सामना कर रहा है डॉलर के सामने, हम इतने कमज़ोर पड़ रहे हैं। रुपया 90 से पार चला गया निम्नतम स्तर के मामले में। कभी रूसी रूबल भी इसी मुहाने पर खड़ा था 2014 में। यही रूसी राष्ट्रपति पुतिन थे उस समय भी वहाँ के राष्ट्रपति, जिन्होंने इस स्थिति से बहुत गंभीरता से सामना किया इस स्थिति का, और देश को बहुत सशक्त, बहुत सबल स्थिति में पहुंचाया, और वहाँ के रशियन रूबल को भी, वहाँ की मुद्रा को भी। तो देखते हैं क्या मूल मंत्र वो भारत को देकर जाते हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। फिलहाल शुभकामनाएं दोनों ही देशों को।